चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, सेम वही करना है, लिमिट ही इवेल्युएट करते जाना है, लिमिट अप्लाई करते जाना है और आंसर हमको बताते जाना, ठीक है। इसके पहले ठीक है, अगर n टर्म्स का नेचुरल नंबर का तुम सम कर रहे हो तो आंसर क्या आता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसका आंसर ऐसा रहता है समीशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं समीशन, पता है ना। ठीक है, आर लिया, आर इक्वल टू एन टू क्या ले रहा हूँ, 1 टू क्या ले रहा हूँ एन, तो उसका आंसर क्या आता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और तुमने ऐसा कर रहा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डैट डैट डैश अप टू कहाँ तक एन तक, तो इसका आंसर क्या होता है एन होता है, ठीक है। ये सीक्वेंशियल सीरीज में आता है, ये तुमने निकाला भी होगा। अगर सीक्वेंस ऐसा है 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश कहाँ तक एन तक, तो आप इसने पूछे कि भैया सम ऑफ एन टर्म्स निकालो, सम ऑफ क्या निकालो एन टर्म, तो समीशन आर इक्वल टू पहला नंबर क्या हमारा 1 है, 1 से लेके कहाँ तक बोला है एन तक, तो आर एक कंसिडर किया है उसने, आर की जगह एन भी ले सकते, बट हम लोग एन से क्या कंसिडर करें कि हमारा नंबर 1 से लेके कहाँ तक है एन तक, इसलिए यहाँ पे 1 एन नहीं लिया है, आर से कंसिडर किया कि आर इक्वल टू 1 टू क्या है एन है, 1 रखूंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस समीशन का मतलब क्या होता है सम करना, क्या करना सम करना, कहाँ से कहाँ तक बोला है 1 से लेके एन तक, तो 1 से लेके एन तक का सम करोगे तो आंसर क्या आता है तुम्हारा एन इंटू एन प्लस 1/2, समझा कि नहीं, को दिक्कत है। ऑड नंबर को अगर लिखने का है, किसको लिखने का है ऑड नंबर को लिखने का तरीका है 2r माइनस 1, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2n माइनस 1, क्या लिख सकते हो 2n माइनस 1, n कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से लेके n तक, 1 से लेके पहले n की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 1 सा 2 में से 1 गया कितना बचता है 1, फिर n की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 2 सा कितना होता है 4 में से 1 गया कितना आया 3, फिर n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 2 सा 6 में से 1 गया कितना बचा 5, तो लिखने का तरीका है, ठीक है। 6 में से 1 गया तो 7 बचता है, ठीक है, समझा। अरे हाँ, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस से लिखने का तरीका है, ऑड नंबर को अगर ये एक्सप्रेशंस के फॉर्म में लिखने का तो ऐसा लिखते हैं 2n माइनस 1, ठीक है। या एपी में अपन ने किए भी है, 10th में इन सब का यूज किया है। फर्स्ट ये भी आला भी एक्सप्रेशन आई, इसको भी हमने लिखा है कि ऑर्डर नंबर लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ता है, इवन नंबर लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ता है। इवन नंबर को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2n, क्या लिख सकते हो 2n, ठीक है। 2n लिखे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, फिर 2 रखेंगे 2 2 ज़ा 4, ये ठीक है। तो ये सब आने वाले हैं हमको, तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या लिखोगे n इंटू एन प्लस 1/2। चलो देखो क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू n, क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस डेट डेट x का पावर क्या है n, और फिर क्या है माइनस n। अभी मैंने बताया n मतलब तुम क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, मतलब ही क्या होता है n, हाँ कि ना, तो मैं n की जगह क्या लिख दूंगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस करूंगे तो आंसर क्या होगा n, क्या होगा n। अपॉन में क्या है इक्वल टू करके तुम बाजू में लिखना, ठीक है। लिमिट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डेट डेट एस, एक्स का ऊपर क्या है माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेट डेट एस, अपॉन में क्या है x माइनस 1, समझा समझा। चलो लिमिट x टेंस टू क्या है
1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, आखिर ना यहाँ पे जितने टर्म है उतने ही क्या है, यहाँ पे 1 है, n टाइम्स n है ना, 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, तो n कितने भी बार हो सकते हैं, तो यहाँ पे जितने 1 है उतने ही यहाँ पे, तो मैं देखो क्या करूँ, x -1 होते जाएगा, एक एक को देते जाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है, प्लस डैट डैट डैश x का पावर n -1 अपॉन क्या हो गया, समझे यहाँ तक कि नहीं, समझा ना, अरे ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 होते जाएगा, तो -1 इसको दिया फिर इसको दे, ये जितने टर्म्स है ना उतने ही 1 है, क्योंकि n भी कहाँ तक, 1 भी कहाँ तक जा रहा है हमारा, n तक, और ये x भी कहाँ तक है, n तक, तो सिंपल x जितने टाइम्स है उतने ही कितने हमारे n है, तो सबको 1 1 -1 चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस जब अंदर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होते जाएगा, तो ही किया है बस, देखो आ गया। डिनोमिनेटर सेपरेट होता है तो वही कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो उसको, समझा, समझे यहाँ तक, आगे देखो, ये और ये क्या हो जाएगा कट, यहाँ पे 1 बचेगा, और लिमिट कब अप्लाई करना, जब वेरिएबल रहे, यहाँ पे कोई वेरिएबल बचेगा क्या, तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये वो फॉर्मूले का टाइप दिख रहा है, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन क्या है x माइनस a, तो क्या होता है n मतलब क्या है 2 इंटू a मतलब कितना है 1 का पावर n माइनस 1, 2 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, सब अब देखो सब ऐसा हो जाएगा, 3 इंटू 1 का पावर 3 माइनस 1, सही है, 3 है, 3 आया, a कितना है 1 है, 1 आया 3 माइनस 1 प्लस डैट डैट डैश प्लस कितना है n इंटू 1 का पावर n माइनस 1, समझा, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, लिख देना सिंस करके इधर कि हमने ये अप्लाई किया, लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a का पावर n माइनस 1, हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट डैट डैश प्लस n, आखिर ना, अरे ये होगा 2 जैसे का वैसा 1 का पावर 1 बचेगा, 1 और 2 1 2 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, 4 कहाँ तक जाएगा, 1 का पावर तुम कुछ भी लो, आंसर क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। अब ये तुम देख रहे होंगे कि क्या बता रहे हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैट डैट डैश, सम ऑफ एंटम्स बोला है, आखिर ना अभी मैंने बताया है इधर है भाई कि अगर सम ऑफ एंटम्स ऑफ नेचुरल नंबर बोला है तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो, देखो इसको तुम क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे समेशन ऑफ r इक्वल टू अब आंसर क्या आएगा r, क्या आएगा, और इसका मतलब क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या होता है 2, ये ऐसा बना, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैट डैट डैश, कब तक बोला है, a कितना है यहाँ पे 1 है, d कितना है 1 है, और लास्ट टाइम कितना है, तो tn मतलब n हो गया, आखिर ना Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 t1 प्लस tn, हाँ n मतलब कितना है, कितने टर्म्स है, एनी टर्म्स है, तो n के जगह n आ जाएगा, 2 जैसे का t1 कितना है 1 प्लस ये कितना है, तो क्या आ गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 2, वही लिखा मैंने, यहाँ से आया, समझा, किसी को दिक्कत नहीं, आंसर हो गया खत्म, समझा क्या, ये यहाँ से आया डायरेक्ट, ठीक है।
तो ये समेशन यूज किया हमने, समेशन नोटेशन करने के लिए यूज किया कि भैया ऐसा होता है, इसको सॉल्व पूरा नहीं करते जाना है कि भैया एपी है, सीक्वेंस एपी में है, फिर ऐसा करना है, वैसा करना, वैसा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पटकना है। ठीक है, समेशन का इसी के भैया r इक्वल टू 1 है, कोई सीरीज है या कोई सीक्वेंस है जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक, और उन सबका अगर तुम क्या कर रहे हो सम, तो आंसर क्या आता तुम्हारा n इंटू एन प्लस 1/2। समझा? किसी को दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़ू? सेकंड क्या है इसमें का? सेकंड लिमिट x टेंड्स टू 7 क्यूब रूट ऑफ x माइनस, हाँ अच्छा प्लस है कि माइनस है? यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है? क्यूब रूट ऑफ x अपॉन में क्या है? ठीक है, बाजू में से तुम लोग करना, मैं नीचे कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू कितना है? एक क्यूब रूट का मतलब होता है x का पावर कितना 1/3, स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना होता है 1/2, तो क्यूब रूट मतलब कितना होगा, और फोर्थ रूट मतलब ये हो जाएगा 7 का पावर 1/4। सही है, सॉरी x का पावर 1/3 माइनस 7 का पावर 1/3, और इधर भी हो जाएगा x का पावर 1/3 प्लस 7 का पावर 1/3। सही है, और नीचे x माइनस 7 जैसे का ये है a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस a मतलब कितना है x का पावर 1/3 और b मतलब कितना है 7 का पावर 1/3, a का क्या हो जा रहा है a स्क्वायर और b का क्या हो जा रहा है, बस वही करना है। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 7, a का क्या बोल रहा है स्क्वायर, तो 1 ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा, कैसे 2/3 होगा वो तुम लोग सोचते बैठो कैसे 2/3, वो थोड़ा ना बताऊंगा कि 2/3 कैसे हो रहा है। माइनस 7 का पावर कितना हो गया अपॉन x माइनस 7 जैसे का, भाई x का पावर 1/3 है, स्क्वायर लेना है उसको, तो x का पावर कितना होगा, स्क्वायर लेंगे ना, 2 1 2 और 3 जैसे का वैसा। ठीक है, फिर उसके ऐसा दिख रहा है, हाँ फिर उसके ऐसा दिख रहा है x का पावर n माइनस a का पावर अपॉन में क्या है x माइनस a, डायरेक्ट क्या लगा देना फॉर्मूला। समझा? इसके आगे कर लोगे पक्का? चलो हाँ बोलो, कुछ नहीं। थर्ड वाला शायद से अपने किया है इसके ऐसा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट देखो, नहीं अलग है थोड़ा। ठीक है चलो देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 5 x टू द पावर k माइनस अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू कितना है 500। यही है, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कौन सा x का पावर n n इंटू ए का पावर क्या होता है, n मतलब कितना है तो k आ जाएगा, a मतलब कितना है तो 5 आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो गया, समझा कि नहीं, ये हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू के इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी 5 का पावर k इंटू के इंटू 5 अपॉन 5। सही है, अरे 5 का पावर k अपॉन 5, 5 का पावर कितना है, दोनों का बेस क्या है सेम है, तो पावर का क्या होता है ऐसा ही लिखते ना, तो उसको ऐसा है तो इसको ऐसा लिखा है, तो ऐसा कर सकता कि नहीं कर सकता, इक्वल टू कितना है 500। सही है, डिवाइड उधर जाके
हो गया 5, 5 का पावर k इंटू के जैसे का कितना हो जाएंगे? अब ये जैसे का वैसा रखो, ठीक है। यहाँ पे कितना है, तो 5 के पावर में समथिंग कुछ लो, यहाँ पे कितना है, और इधर बाजू में भी वही नंबर आना चाहिए जो k का पावर तुम लो। 5 का पावर कितना है, 2500 है, तो 2500 किसी का स्क्वायर है क्या? किसका स्क्वायर है? 2 मिनट एक लेने दो, k -1 है ना, क्या लूंगा, हमको ऐसा रखना है, इधर भी 5 का पावर लेना है और जितना 5 का पावर आएगा इधर उधर उतना ही मल्टीप्लाई में रखना है, ठीक है। फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर। क्या करेंगे कि भैया 5 बाय फेस सेम है, k का पावर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। वैसा ही करना है हमको इसको, तो इसको मैं फाइव से डिवाइड करो, इसको कितना आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, सही है। देखो ये कितने 5 है, अब मैं तुम 2500 को अगर लिखने का है तो क्या लिखूंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कितना होता है 4, ये मतलब 5 का पावर कितना हो गया, और ये भी कितना हो गया। हमको क्या रखना था, 5 का पावर जितना लोगे उतना ही उसके बाजू में क्या रखना है, मल्टीप्लाई में। तो 5 का पावर कितना लिया, इधर भी कितना आया। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को क्या करो, 5 की जगह 5 है, k के जगह कितना हो जाएगा, क्योंकि आप फिर k के जगह भी कितना दिख रहा है 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, समझा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ऐसे ही करना है तुमको। एक साइड आ जाएगा, फिर इसको कुछ ऐसा तोड़ना कि जो बेस रहा, जैसे 2 रहेगा तो बेस में कितना लाना पड़ेगा, इधर भी 2, 3 रहा तो 3 में बेस में, यहाँ पे जैसे बेस में कितना था 5, तो इधर भी कितना लाए, इधर 3 था तो इधर भी कितना लाते, 2 रहता तो 2, और इधर 5 का पावर k था तो बाजू में भी k मल्टीप्लाई में, तो इधर दोनों पावर और ये वाला नंबर सेम है ना, तो इधर का भी पावर और ये वाला नंबर क्या आना चाहिए था, सेम। तो ऐसा कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, करके हो तुम्हारे को जैसा दिमाग लगाना है वैसा करना, मेरे को तो यही मेथड सबसे इजी लगती है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, समझा कि नहीं, पक्का, किसको दिक्कत है, थर्ड हो गया, फोर्थ। अब यहाँ पे सेम देखोगे क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट भी आंसर निकलता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पावर 8 है तो 1 का पावर 8 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लो क्या होता है 1, यहाँ पावर कितना है, इधर कितना है 2 ले सकता हूँ। ये फिलहाल उसके ऐसा जा रहा है जो हम नोट लिखा था, x का पावर n माइनस a का पावर n, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स माइनस समथिंग नहीं है, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते कि नहीं कर सकते, अपने मर्जी से ला सकते ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, बस वही करना है। देखो कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक कितना है, फोर्थ है, क्या है लिमिट, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स का पावर 8 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस 1, सही है। अगर तुम x के जगह कितना रख रहे हो 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, और 1 माइनस 1 कितना हो गया, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। देखो क्या करो, पुट, मैं इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख रहा हूँ, x है तो x लूंगा, क्या सिंपल सा रूल अप्लाई करने का जो 10वीं में हम लोग रिप्लेस मेथड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वेरिएबल रिप्लेस करते थे, सेम यहाँ पे भी
जो वेरिएबल रहता तो वही वेरिएबल यूज करते थे क्या हम लोग, कोई दूसरा रहता ना, तो यहाँ पे भी x है तो x नहीं लेना, 1 माइनस एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, y। अब जब मैं वेरिएबल पुट कर रहा तो यहाँ से ये जो टेंस टू कर रहा है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज। x की जगह कितना, x टेंस टू कितना बोल रहा है, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 1 माइनस जीरो कितना होता है, 1 माइनस जीरो, तो y कहाँ पे टेंस करेगा तुम्हारा 1 पर, समझा कैसे निकालना है, x टेंस तक 0 तक कर रहा है तो 0 रखना, 1 माइनस जीरो तो y कितना आ गया 1, तो y कहाँ तक टेंस करेगा 1 तक। अब इसको चेंज कर लेना है, लिमिट x के जगह क्या ले लूंगा मैं, क्योंकि y कहाँ तक टेंस कर रहा है 1 तक, y टेंस टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 माइनस एक्स के जगह क्या रखो, तो यहाँ पे y आ जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा, -1 का पावर भी 8 ले सकता तो मैं, अपॉन y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, समझा। ये तुमको ऐसा बाजू में करना है, इसका बाजू में सॉल्व करते जाना, ठीक है। चलो अभी भी y के जगह 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है डिनोमिनेटर में, 0 आ रहा है, हाँ तो डायरेक्ट रख सकते क्या हम लोग, नहीं, देखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y माइनस 1, सबके y माइनस 1 सबके साथ होना ना, तो न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड कर रहे हो, y माइनस 1 से, डिनोमिनेटर में भी y माइनस 1 से। चलो देखो लिमिट y टेंस टू 1, ठीक है, y का पावर 8 माइनस 1 का पावर 8 अपॉन में क्या हो गया, ठीक है, सेपरेट कर दो लिमिट, यहाँ से लिमिट y टेंस टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन y माइनस 1, ये उसके ऐसा आ गया। इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसके बाद फॉर्मूला लगा लेना है वाला सेंस करके कि भैया अगर लिमिट कोई वेरिएबल कोई नंबर तक अप्रोच कर रहा है, अगर इस फॉर्म में तुम्हारा लिमिट है, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, n इंटू ए का पावर n माइनस 1, ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा, समझा। किसी को दिक्कत, कंटिन्यू कर लोगे पक्का कि सॉल्व करके दूँ, कर लोगे ना, 4 ही थे। चलो हाँ इसमें भी पहले क्या करो, अब 1 प्लस एक्स दिख रहा है ना, कोई नंबर अलग रख लो, कोई नंबर अलग रख लो, क्योंकि डायरेक्ट रखने में दिक्कत आएगा, डायरेक्ट रखने में क्या होगा, तो पहले कोई एक वेरिएबल यूज कर लो, x है तो y ले लो, तो ये पूरे की जगह अंडर रूट के अंदर जितना दिख रहा है ना उसके कोई दूसरे का कोई दूसरा वेरिएबल रख लो, क्या रख लो y। देखो पांचवा क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अच्छा क्यूब रूट है क्या, माइनस इधर क्या है स्क्वायर रूट, ये अपॉन में x। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 हो जाएगा, सही है, क्यूब रूट मतलब कितना होता है 1/3, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर कितना, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 प्लस एक्स का पावर कितना 1/2 अपॉन में x जैसे का, समझे यहाँ तक। चलो पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 1 प्लस एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ y, ऐसा डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट वो ये जब तुम इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ी आ जाती है दिक्कत, यहाँ पे थोड़ी आ जाती है दिक्कत, ठीक है, तो इसलिए हम उसको ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ मैं y, x कहाँ तक टेंस कर रहा है, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो y कहाँ तक टेंस करेगा 1, ठीक है। तुम जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ से ये अप्रोच जहाँ तक वेरिएबल कर रहा है उसको भी चेंज करने का है। देखो लिमिट x की जगह y हो गया, y टेंस टू क्या हो जाएगा 1, y का पावर 1/3 हो जाएगा, माइनस y का पावर कितना हो जाएगा अपॉन x की जगह क्या रखूंगा मैं नीचे बताओ जरा, अब x की जगह निकलेगा ये प्लस उधर जाके, तो x की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1, x हटा ही देना है पूरा, जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करे उसको रखना ही नहीं, ठीक है, समझे यहाँ तक। चलो लिमिट
y टेंस टू क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, तो इनके इसके साथ भी -1 दे दो और इसके साथ भी क्या दे दो, समझा। देखो y का पावर 1/3, ठीक है, इसको दिया मैंने -1, क्या दिया, -y का पावर 1/2 जैसे का। अब मैंने -1 रखा तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या रखूंगा, +1, फिर माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसल, और डिनोमिनेटर में y -1 जैसे का, समझा। किसी को दिक्कत है, चलो लिमिट कर दिया सेपरेट, लिमिट क्या कर दिया सेपरेट, y का पावर 1/3 -1 का पावर भी क्या हो जाएगा, और डिनोमिनेटर भी सेपरेट हो जाएगा। तो ये ऊपर से कौन सा साइन कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकला, लिमिट y टेंस टू क्या है 1, माइनस था तो क्या हो जाएगा, और प्लस था तो, और ये डिनोमिनेटर जैसे का, हाँ, और 1 का पावर कुछ भी लो, आंसर क्या होता है, ठीक है। फिर वैसा आगे, समझा ना यहाँ तक, पक्का। फिर ये ऐसा आ गया कैसा, कि लिमिट x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है n इंटू a का पावर n माइनस 1। बस यहाँ पे भी अप्लाई करो और यहाँ पे भी अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, समझा कि नहीं, पक्का। किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछो। सिक्स्थ वाला, 6 है, 7th है और कितना है 8 है। 8 वाला तो तुम लोग खुद ट्राई करो, मैं बताता हूँ 6, 7 और 9। 8 वाला बताओ जरा कैसे करूँगा, 8 वाला कैसे करो, यहाँ पे x का पावर कितना है, तो इसको भी उसके पावर में लाओ, तो 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो यहाँ पे 7 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर कितना है, स्क्वायर रूट मतलब कितना, तो x का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 7 का पावर कितना हो गया, बस नीचे क्या लाना पड़ेगा x माइनस 7, तो न्यूमरेटर में भी किससे डिवाइड कर दोगे x माइनस 7 से, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 7 से, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन का फर्स्ट या सेकंड का कॉपी है, ठीक है। नहीं आया तो मत कर, नहीं आया तो करना है, हाँ क्यों, हाँ बाहर बाहर 6 वाला देखो, अरे बताने की जरूरत है क्या, 8वां खुद से ट्राई करो भाई, आना तो चाहिए हमको, बस 8वें को इस फॉर्म में लाके रखने का है, इस फॉर्म में x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ऊपर तो आ गया, ये वाला दिख रहा है ऊपर में, बट इसके नीचे ऐसा दिखना चाहिए, तो x की जगह x है, a की जगह ये 3, यहाँ पे x का पावर कितना है, तो 343 को भी ऐसे नंबर के पावर में लाओ जिसका पावर कितना रहेगा 3, तो 343 किसका क्यूब है 7 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का क्यूब, ठीक है। ऊपर वाला तो आ गया, हाँ कि ना, बट इसके नीचे ऐसा दिखना चाहिए x माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह कितना है, तो मतलब इसके नीचे कितना आना चाहिए x माइनस 7, इसके नीचे कितना आना चाहिए x माइनस 7, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे x माइनस 7 से। अब सेम यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 माइनस 7 का पावर कितना, बट फिर x माइनस 7 आ गया, तो इसको भी x माइनस 7 से डिवाइड करूंगा और इसको भी किससे डिवाइड करूंगा, मतलब न्यूमरेटर में भी x माइनस 7 से डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 7 से, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर इस पे अलग लिमिट लगाना और ऊपर वाले पे अलग लिमिट लगाना, ठीक है। सिक्स देखो क्या है, लिमिट y टेंस टू क्या बोला है 1, 2y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस माइनस, ऐसा ही है। चलो लिमिट y टेंस टू क्या बोला है 1, पहले तो चेक कर लो भैया 1 रखने पे 0 हो रहा है क्या, y की जगह कितना रखा 7 प्लस 1 कितना होता है, और 8 किसका क्यूब है 2 का, और 2 माइनस 2 कितना हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो मतलब डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। चलो ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकल रहा है,
2 निकाला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा। अब इसको मैं देखो कैसा लिख रहा हूँ, 7 प्लस वाई का पावर कितना लिखा, सही है। इसका भी 1/3 है, तो 2 को भी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करो जिसका पावर कितना होगा 1/3। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो मैं 2 की जगह ऐसा लिख सकता हूँ 8 का पावर कितना, समझा कि नहीं। देखो लिमिट y टेंस टू क्या हो गया, ठीक है, 2 जैसे का वैसा, ठीक है, -8 का पावर कितना, और इसको ला लिया मैंने नीचे, ला सकता हूँ, मेन डिवाइड ये है ना, ये ऐसा हो गया a डिवाइडेड b बाय c, तो a को मैंने डिवाइड किया किससे, b बाय c से, तो आंसर क्या होगा a इंटू सी अपॉन बी। c मतलब कितना है y -1, c किसके पास जा रहा है, c a के पास ही था, तो बस उसको मैंने इंटरचेंज करके लिखा उसको वैसा, ठीक है, यहाँ तक समझा। देखो आगे, लिमिट y टेंस टू कितना लिया 1, 2 अपॉन ये 1 को भी यहाँ पे कितना है 7, और इधर कितना है 7 प्लस वाई है ना, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस क्या होता है, बस इसके ऐसा, यहाँ पे 7 प्लस वाई बोला है ना, तो इसलिए भी इधर कितना ला लिया मैंने 7 प्लस वाई, इधर कितना बोला है, तो इधर भी कितना हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है, 8 में से 7 गया, बड़े साइन का नंबर रहेगा, -1 बच रहा है, टू अपॉन ये हो जाएगा y प्लस 7 का पावर कितना, 8 का पावर कितना, +1। अब एक तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करो, या y प्लस 7 की जगह कोई वेरिएबल रख दो, क्या कर दो कोई वेरिएबल, देखो पुट y प्लस 7 इक्वल टू क्या रख दिया मैंने x, क्या रखा y प्लस 7 की जगह क्या रख दिया x रखा, y कहाँ तक टेंस कर रहा है 1 तक, तो यहाँ पे 1 रखूंगा, 7 प्लस 1 कितना होता है, तो y टेंस टू 1 बोला है, तो देयरफॉर x टेंस टू कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, बस चलो लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 8, 2 अपॉन यहाँ पे x रखना है, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1/3, -8 का पावर अपॉन x का पावर कुछ नहीं, -8 जैसे का, ठीक है। लिमिट भैया सेपरेट कर दो, लिमिट क्या कर दो, ऊपर वाले को अलग अलग और नीचे वाले को अलग अलग, क्योंकि ये मेन डिनोमिनेटर का साइन है, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 8, 2 हो जाएगा अपॉन लिमिट x टेंस टू 8, x का पावर 1/3 माइनस 8 का पावर 1/3 अपॉन x -8 जैसे का, ऊपर तो कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है क्या, तो लिमिट लगाओ ना लगाओ मतलब एक ही है, तो 2 जैसे का, अब ये हो जाएगा n कितना है मेरा 1/3 आ जाएगा, a कितना है 8, अरे 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1, चेंज करके लिख देना कि लिमिट x टेंस टू a रहा, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, तो क्या लिखते n इंटू a का पावर n -1, सही है, वैसा ही है वाला, तो बस वहाँ पे अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना। चलो देखो 2 जैसे का, इसको मैं ऐसा लिखूंगा 8 का पावर -2/3 अपॉन क्या हो गया, ठीक है, c है, c कहाँ जाता है a के पास, देखो इस नहीं समझता ना तो इसे बाजू में लिख देना, a डिवाइडेड बाय क्या है, ठीक है, नहीं समझता तो ऐसा बाजू में लिख देना, मेन रहता मेन फ्रैक्शन का साइन कौन सा है उसके ऊपर सब c a उधर जाता है, अभी मेन फ्रैक्शन ये है इसलिए c किसके पास जाएगा a के पास, अगर मेन फ्रैक्शन ये रहता तो c किसके पास जाता b के पास, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा a इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा b, तो 3 का आ जाएगा भैया, 3 किसके पास जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 8 का पावर -2/3 जैसे का,
ठीक है, तो 3 2 सा कितना हो गया 6, समझा। इसको तुम कैसे लिखोगे, -2 है आके ना, सही है। पावर अगर निगेटिव है, पावर अगर क्या है तो उसको पॉजिटिव करना है तो कहाँ लेके जाते, नंबर डिनोमिनेटर में है, अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो बस इसको मैं कहाँ लेके चले जा रहा हूँ, तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना सिंस अगर a का पावर -m है तो इसको प्लस करना है तो कहाँ लेके आ जाओ नीचे में, और नीचे में है तो कहाँ लेके चल जाओगे ऊपर में, समझे यहाँ तक। चलो अभी इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये गलत लिखा हो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। 8 किसका क्यूब है, तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, और स्क्वायर जैसे का 6 × 4 कितना होता है, समझा कि नहीं, पक्का। पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाला, y-1 कहाँ ला लिया नीचे में, अब सेम टू सेम यहाँ पे ब्रैकेट में कितना था 7 + y माइनस क्या था, ये ऊपर के जैसा बन गया था तो नीचे भी सेम टू सेम ऐसा ही लाना था, क्या लाना था 7 + y, तो मैंने y में देखो डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया 7, हाँ कि ना, और इधर कितना लाना था -8, तो -8 रख दिया, प्लस माइनस क्या होता है -1 बच रहा है, तो कुछ चेंज हुआ क्या, मैंने नहीं बस उसको बैलेंस किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। -1 के जगह मैंने क्या लिख दिया +7 - 8, +7 - 8 -1 ही होता है, अब उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या किया, एक तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो भी चलता है, ठीक है, डायरेक्ट तुम इसको एक वेरिएबल मान लिए, इसके ऐसा यहाँ पे ऐसे मैंने नीचे में x करके किया ना, तुम यहाँ पे भी डायरेक्ट अगर अप्लाई करते तो भी आंसर आता है, बट वो थोड़ा क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड पावर में आ गया तो वहाँ पे फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे बड़े हमने क्या कर दिया कि इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल ही रख दिया, y + 7 की जगह क्या रख दिया x, तुमको जब भी ऐसा लग रहा है तो कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर देना, ठीक है, समझा। तो y + 7 की जगह मैंने क्या रख दिया x, तो y कहाँ तक टेंस कर रहा था भैया 1 तक, तो y की वैल्यू 1 होगी, y + 7 कितना हो गया, तो x कहाँ तक टेंस करेगा 8 तक, तो बस y + 7 की जगह x रख दिया, जहाँ जहाँ y + 7 था उसकी जगह क्या रख दिया x। अब तुम डिनोमिनेटर चेक करोगे तो ऐसा दिख रहा है, तो बस वहाँ पे फॉर्मूला दे, देखो कांस्टेंट के ऊपर कोई लिमिट लगाने की, लिमिट वहीं पे लगता है जहाँ पे वेरिएबल दे रहा है, जहाँ वेरिएबल नहीं तो वहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, तो 2 जैसे का वैसा, फिर नीचे बस अप्लाई करते क्या सब, ठीक है, समझे कि नहीं, पक्का। किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है, पूछना है तो पूछ लो। कौन सा क्वेश्चन 7, z के जगह कितना रखने के लिए बोला है, ये रखने के लिए बोला है ना, नीचे कितना दिख रहा है z - a, देखो हाँ हो गया अपना, ये कितना है 7, क्या बोला है लिमिट z टेंस टू a z + 2 इन ब्रैकेट का पावर 3/2, हाँ हाँ अपॉन कितना है, ठीक है। देखो चलो अगर मैं डायरेक्ट ये रखूँ तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, बट एक देखे तो यहाँ पे कितना है z + 2, इधर कितना है ना, तुम चाहे तो डिनोमिनेटर भी वैसा कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा देखो सॉल्व करने का, z के साथ ऊपर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, माइनस है जैसे का, प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या लेता हूँ माइनस, तो यहाँ पे क्या ले लूँगा -2 हुआ, ये z + 2 जैसे का, यहाँ से कौन सा साइन कॉमन निकालना, माइनस कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या आ गया सेम ऊपर के ऐसा हो गया, बीच में क्या क्या साइन है, तो डायरेक्ट तुम अप्लाई कर दोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, समझा। अरे हाँ
देखो ये आ गया, ऊपर क्या है मेरा z+2 का पावर 3/2 माइनस a+2 का पावर 3/2। सेम वो फॉर्मूले कैसा दिख रहा है, हाँ कि ना, x का पावर n माइनस a का पावर n, ये पावर सेम होना चाहिए। और सेम ये जो नंबर है इनका माइनस नीचे होना चाहिए, है माइनस नीचे, तो उसके ऐसा डायरेक्ट तुम क्या लिखोगे, n इंटू ए का पावर n-1। ठीक है, ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा। एक और भी तरीका है सब्स्टिट्यूशन करके, क्या यूज करके, सब्स्टिट्यूशन, वो थोड़ा और इजी पड़ जाता है, कुछ नहीं करना है उसमें। देखो वो मैं बता रहा हूँ, ये पुट z+2 की जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, कोई दूसरा वेरिएबल, z+2 की जगह मैंने रखा y, क्या रखा, y। तो यहां से z कितना आ जाएगा, y-2, सही है, एंड ये a+2 दिख रहा है, इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख रहा हूँ, a+2 की जगह रखा b, या x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो x ले लो, क्या ले लिया, तो a कितना आ जाएगा, x-2, समझा यहाँ तक, ये हो गया। अब हमको भैया ये लिमिट हटाना है, z कहाँ तक टेंस कर रहा था, तो z के जगह कितना रखूंगा, a, तो y कहाँ तक टेंस करेगा, a+2, तो लिखो z टेंस टू a, दैट इज y टेंस टू कितना करेगा, a+2, समझा, किसी को दिक्कत, अब बस पटकते जाओ उसकी जगह, लिमिट z टेंस टू a नहीं आएगा, क्या है, y टेंस टू a+2, सही है, z+2 की जगह क्या रखना है, तो y का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस b का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी x का पावर कितना हो जाएगा, चलो अपॉन में क्या था, z-a, तो z के जगह कितना है, y-2 माइनस, सही है, और a की जगह कितना है, x-2, ठीक है, y का पावर 3/2 जैसे का, x का पावर भी 3/2 जैसे का, y-2 माइनस x+2 हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, आ गया। अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, खत्म, वैसे ही आए ना, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, ठीक है, यहाँ पे x, अब x में कंफ्यूजन होंगे भैया वहाँ पे तो ऐसा लिखा है, तो इसलिए a b पुट कर रहा था मैं, ठीक है, x एज अ वेरिएबल का तौर पे यूज किया जाता है, a b c ये काय का यूज किया जाता है, कांस्टेंट क्या यूज किया जाता है, तो वहाँ पे b कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हारे को, ठीक है। कर लूंगी, इसके आगे की करके दूं, कर लेंगे ना, पक्का, नहीं पक्का ना, अरे बस यही तो अप्लाई करना है, यही तो अप्लाई करना है। n कितना है, तो 3/2 आया, a कितना है, n कितना है, समझा कि नहीं, पक्का, क्या हुआ, 44 ही तो हुआ है अभी, चलो 8 कर लूंगे, कैसे करना है, सेम वैसे ही करना है ना, x का पावर, तुम बाहर गई थी क्या, वीडियो देख लेना, 9th वाला देखो, क्या है 9, लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस x³ प्लस x का पावर 5 प्लस डैट डैट डैश प्लस x का पावर 2n माइनस 1 प्लस माइनस n अपॉन x, तुम बाजू में करना, मैं नीचे कर रहा हूँ,
फर्स्ट वाले सही सेम टू सेम है, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके दूंगा बस, बाकी तुमको कॉपी पेस्ट मारना है। चलो देखो, हाँ करवाऊंगा ना फोर्थ वाला में। देखो x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 5 प्लस डेट डेट डैश प्लस एक्स का पावर 2n एन की जगह मैंने अभी बोला था क्या रख सकते हो तुम, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेट डेट डैश, सही है, अपॉन में x माइनस 1 जैसे का लिमिट x टेंस टू क्या हो गया, बस 1 सबको देते जाओ, ये माइनस जाएगा तो माइनस वन माइनस वन माइनस होगा, माइनस वन हर एक टर्म को देते जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1 प्लस 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 एक्स का पावर 2n माइनस 1 और ये माइनस 1 जैसे का अपॉन x माइनस 1 जैसे का, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर सबको जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पावर 3 दे सकते हो इसको, प्लस x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस डैट डैट डैश प्लस x का पावर 2n माइनस 1, इसको भी 2n माइनस 1 दे सकता हूँ अपॉन x, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लो आंसर क्या होता है 1। डायरेक्ट रखूँ मैं, इसका कितना आएगा 1 1 प्लस यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि ऑड नंबर की सीरीज है, किसकी सीरीज है, जिसको नहीं समझता भैया करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो n कितना है 3, a कितना है 1, 1 का पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 1 का पावर 5 माइनस 1 प्लस डैट 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 प्लस n कितना है 2n माइनस 1, सही है, इंटू 1 का पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 प्लस n आता ना सामने तो n मतलब कितना है 2n माइनस 1 इंटू a कितना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 का पावर क्या होता है n माइनस 1, n कितना है 2n माइनस 1 और ये माइनस 1 जैसे का, समझा, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैट डैट डैश प्लस, ठीक है। यहाँ कितना आएगा और इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैट डैट डैश प्लस 2n माइनस 1 जैसे का। ये तुम अगर देखोगे, ये तुम अगर देखो ऑड नंबर का लिख के दिया था मैंने, हाय भाई सेकंड में है ना, नहीं फिफ्थ वाला, इधर ऑड नंबर का लिख के दिया हो, क्या लिखा हो 2n माइनस 1, ठीक है। ऑड नंबर ही मतलब क्या था 1 3 5 7, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 वही लिया है, वही आए, तो इसको तुम डायरेक्ट क्या लिखोगे समेशन। अब n यूज नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि n मतलब मैं बताऊंगा कि कितने टर्म्स है, n मतलब क्या बताऊंगा कितने टर्म्स है, तो n आ गया यहाँ पे, r से कंसीडर करूंगा और n के जगह क्या लूंगा, तो यहाँ पे 2r माइनस क्या हो गया, समझे यहाँ तक कि किसी को दिक्कत है। n क्यों नहीं लिया, क्योंकि n मतलब मेरे को बताने के भैया मेरा नंबर कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है, तो n यहाँ पे भी लिया, n यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए क्या ले लिया है r। अब समीशन भी सेपरेट होता है, बीच में क्या चल रहा है प्लस माइनस का, तो सेपरेट कर दो, r इक्वल टू 1 टू n हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r माइनस r इक्वल टू 1 टू n, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस आ गया ना बाहर, चलो 2 कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा बाहर, r जैसे का, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 है ना, 1 को ही वन को ही n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या होता है, लिख के दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, नेचुरल नंबर का सम अगर n तक लेके जा रहे हो, कहाँ तक लेके जा रहे हो, तो आंसर कितना आता है, तो उसका लिख के दिया हूँ मैंने n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या, अरे माइनस n जैसे का, समझे यहाँ तक, ये 2 से 2 क्या हो गया, तो क्या हो गया n इंटू n प्लस 1 माइनस n, सही है, n से किया मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये और ये
क्या बचा, समझा? मैंने ये सब लिख के दिया ऑलरेडी है, देखो ये कैसे आ रहा है पांचवे में, पांचवा का है 1 + 1 + 1 मतलब क्या होता है, ऑड नंबर को तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। एक और ऐड कर लो कि इसका मतलब ऐसा भी होता है कि समीशन ऑफ r = n to n, मतलब क्या होता है r, और इसको ऐसा भी लिख दो कि समीशन ऑफ r = n to n, इसका मतलब क्या होता है 2r - 1, ठीक है। ऐसा लिखते हो सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ समझा? अरे समझा क्या, किसी को दिक्कत है? पक्का कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था डेफिनेशन हमारा एप्सिलॉन डेल्टा वाला, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन सच दैट डेल्टा इज ग्रेटर देन mod of f of x minus l less than epsilon and mod of x minus a less than delta, then we have to जो भी है f of x कहाँ तक टेंस करेगा l तक, और x कहाँ तक टेंस करेगा a तक। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला, इन द फॉलोइंग एग्जांपल एप्सिलॉन किससे बड़ा है, एप्सिलॉन कोई एक नंबर है, एप्सिलॉन कोई एक जो किससे बड़ा है, बट एकदम बड़ा भी नहीं है, हाँ करीब करीब 0 है, करीब करीब क्या है 0, बट 0 नहीं है। डेल्टा भी सेम टू सेम, फाइंड क्या करना है हमको, डेल्टा निकालना है, क्या निकालना है डेल्टा, सच दैट वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किससे छोटा रहा डेल्टा से, तो हमको ये लेना है, अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किससे छोटा है डेल्टा से, तो तुमको ये लेना, हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा, क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू 2x + 3 = क्या हो गया 7, यहाँ से मिलेंगी तुमको किसकी वैल्यू, और ये L मतलब होता है कि भैया लिमिट तुमको लिमिट पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है, x का जगह कितना रखोगे 2, 2 2 जा 4 + 3 कितना होता है, तो L की वैल्यू कितनी होगी 7, समझा? अरे हाँ कि ना, तो लिखना हियर a = कितना है और L = कितना है, गिवन एप्सिलॉन किससे बड़ा है 0 से, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मॉड ऑफ f of x माइनस एल लेस देन कहाँ से सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन, यहाँ से सॉल्व करेंगे और फिर काय की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा की, डेल्टा की वैल्यू अज्यूम करके ही निकालना है हमको, डायरेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है, अज्यूम मानना पड़ता है हमको, ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कि ये वाली वैल्यू हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए एप्सिलॉन से, किससे छोटी होनी चाहिए एप्सिलॉन से, समझा कि नहीं, पक्का, ये वाली वैल्यू हमेशा किससे छोटी होना एप्सिलॉन से छोटी ही होना, छोटी नहीं है, लाना है छोटी करके कैसे भी, ठीक है। चलो क्या बोला है f of x मतलब ये है, लिख देना f of x फंक्शन कौन सा है हमारा 2x + 3, क्या है 2x + 3, तो यहाँ पे रखो मॉड ऑफ 2x + 3 हो जाएगा, l कितना है, अरे लेस देन किससे रहेगा एप्सिलॉन से, ठीक है, मॉड ऑफ 2x - 4 हो जाएगा, अरे लेस देन किससे रहेगा एप्सिलॉन से, अरे समझा कि नहीं। चलो आगे देखो क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकला, कौन नंबर अंदर रहे तो उसको बाहर, वेरिएबल बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस निकलता है, लेकिन नंबर हमेशा बाहर निकलेगा तो कांस्टेंट निकलता है, तो क्या होता है ये हो जाएगा x - 2 लेस देन किससे हो गया एप्सिलॉन से, 2 आ गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x - 2 किससे छोटा हो गया एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर, देखो ऑल्सो मॉड ऑफ x - a लेस देन किससे है डेल्टा से, देखो उसने गिवन दिया ऑलरेडी, मॉड ऑफ x - a किससे छोटा है, चलो आ जाओ इधर, x जैसे का a कितना है लेस देन किससे हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करो, x - 2 किससे छोटा है और ये किससे छोटा है, मतलब डेल्टा कितना हो गया एप्सिलॉन बाय 2, देयरफॉर डेल्टा = कितना हो गया, बताओ समझा कि नहीं। ये कंडीशन कहाँ से आई, ऑलरेडी फॉर्मूले में है, सॉरी डेफिनेशन में यही कंडीशन है कि x
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए किससे छोटा रहता है? डेल्टा से। और ये भी मेरा डेल्टा से छोटा आया। इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी मैंने इससे लेके सॉल्व किया ना, इसको लेके सॉल्व करते हैं एक अलग तरीके से कि एक्स माइनस ए किससे छोटा आ रहा है? डेल्टा से। इसको एक अलग तरीके से लेके सॉल्व करते हैं, वो भी बताता हूँ। देखो एक ही आंसर हो गया, आप देखो। और ठीक है, सेम वैसा ही है। ए दिया है 2 और एल कितना दिया है? 7, हाँ कि ना? और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा? 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3। ठीक है, ये जो मेथड में है इसमें हमको ये कंडीशन लाने का है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल किससे छोटा आना चाहिए? ये हमको प्रूफ करना है कि एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ठीक है, किससे छोटा आना चाहिए? एप्सिलॉन से। चलो देखो, इससे स्टार्ट करेंगे। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन, ठीक है, लेस देन किससे छोटा है? डेल्टा से छोटा है। एक्स ए कितना है? 2 लेस देन किससे छोटा हो जाएगा? समझा आता? अरे समझा क्या? अब जब ये मॉड से बाहर निकलेगा, मॉड से जब भी वेरिएबल वाली वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। किस में निकलती है? तो इसको एक बार मैं क्या लिखूंगा? प्लस में, और एक बार तो प्लस में लिखूंगा तो ऐसा ही आएंगे, है कि ना? ये पूरा प्लस ही रहेगा। बट जब मैं माइनस में लूंगा तो ऐसा होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन किससे? ठीक है, अब ये माइनस उधर जाके एक्स किससे छोटा हो गया मेरा? डेल्टा प्लस 2, हाँ कि ना? मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, 2 प्लस डेल्टा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? अब इसको क्या कर रहा हूँ, ये माइनस उधर दे रहा हूँ, तो साइन चेंज कर देना। डेल्टा को माइनस रखना, बट साइन क्या हो जाएगा? चेंज, क्योंकि अब बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा से छोटा है ना, बट निगेटिव से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा। समझा? ये माइनस उधर जाके तो कंडीशन क्या है? डोमेन देखो क्या है। x जो बोल रहा है कि भैया मैं 2 प्लस डेल्टा से क्या हो? छोटा, और 2 माइनस डेल्टा से क्या हो? ऐसा ही बोल रहा है ना। x बोल रहा है मैं 2 प्लस डेल्टा से क्या हो, और 2 माइनस डेल्टा से क्या हो? ऐसा ही बोल रहा है। बट हमको कंडीशन में क्या लेना है? छोटा वाला। क्या लेना है? छोटा वाला। देखो यहां तक समझा तुमको? अब आगे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। ठीक है, क्या है? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल। इसको मेरे को किससे छोटा लाना है? एप्सिलॉन से छोटा लाना है। ठीक है, चलो देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 2x प्लस 3 माइनस 7 जैसे का 2x माइनस कितना हो गया? 4 हो गया। कितना आएगा? 2 कॉमन, मॉड में क्या आ गया? x माइनस 2 जो है वो मेरा लेस देन किससे है? डेल्टा से। देखो x माइनस 2 जो है, सॉरी x माइनस 2 किससे छोटा है? डेल्टा से। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? डेल्टा और इक्वल टू का साइन किस में हो जाएगा? लेस देन में। और ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन किससे हो गया? 2 डेल्टा से। किससे छोटा हो गया? बट हमारा डेफिनेशन भी बोलता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए? एप्सिलॉन से। कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे एप्सिलॉन लाना है हमको। तो भैया डेल्टा की जगह मैं कितना रखूँ कि एप्सिलॉन हो जाएगा? डेल्टा की जगह मैं कितना रखूँ कि क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो मैं रख रहा है एप्सिलॉन बाई 2। क्या रख रहा हूँ? ये 2 से 2 क्या हो गया? कितना बचा? हमेशा तुमको डेल्टा की वैल्यू अज्यूम करके ही पटकना है वहाँ पे। क्या करके पटकना है? अज्यूम करके। हमेशा वैल्यू आएंगी नहीं। उस मेथड से करेंगे तो आ जाएंगे, इस मेथड से करेंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे को तो ये मेथड अच्छी लगी। समझा कि नहीं? बाकी खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। मेरे को पता है कौन सा नहीं आने वाला है। सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ में दिक्कत है मैं बता दूँ। ठीक है, समझा? किसी को दिक्कत? जाओ एक्सरसाइज